हेलो एवरीवन, द एजुकेशन हब बल्हा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ललित मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग बीजगणितीय जोड़ घटाव गुणा को सीखेंगे। वीडियो कुछ लंबा होगा, आप लोग इत्मीनान से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर सीख जाएंगे इस वीडियो से। आप लोगों को इनसे संबंधित कोई परेशानियां अब नहीं रह जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि यदि आपसे मैं पूछूं कि x प्लस एक्स कितना होगा, आपका जवाब कितने बच्चे बताते हैं कि ये 2x होगा और कितने बताते हैं कि x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या होगा उन सब चीज़ को हम लोग ज़रूर जानेंगे आज के वीडियो में, और आज के बाद आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। हमारे यूट्यूब फैमिली बढ़ने से हम सबको बेनिफिट होगा और क्लासें ऑनलाइन आएंगी, लाइव आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका ये आंसर यदि मुझसे आप यदि आंसर पूछ रहे हैं तो ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर 2x होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, उन सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग अब लेते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों को जीरो से सिखाने जा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले ये मैथ का, गणित का एक ब्रांच है जिसको कि हम इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा कहते हैं और हिंदी में इसको हम बीजगणित के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अब इसका अध्ययन क्यों करना पड़ा कि देखिए, होता ये है कि हम लोग के चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें पता रहती है और बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं, तो उसको मान करके चला जाता है, इसलिए बीजगणित का जन्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस 2x में आपसे पूछा जाएगा क्या क्या है, ये 2x क्या है। तो ये इसमें 2 जो है ना वो अचर पद है, क्योंकि यदि 2 रुपया मेरे लिए है तो वो 2 रुपया आपके लिए भी है ना। लेकिन ये x अगर पूछेगा चर कौन सा पद है तो आपको कहना पड़ेगा कि ये चर है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलें तो ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है कि ये सबके लिए इसका वैल्यू बराबर ही होगा, सेम ही होगा। बात समझ रहे हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो आप बता देंगे। हिंदी में यदि आपसे पूछा जा रहा है कि चर क्या है और अचर क्या है तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, मतलब कि ये कि हम लोग जो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो 9 अंक देखते हैं, ये सारे जो हैं वो अचर होंगे। और ये XYZ वाले अल्फ़ाबेट के लेटर जो भी आएंगे वो सब क्या होंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि उसका मान बदलता रहता है। ठीक है, माफ़ करिएगा, थोड़ा वीडियो रुक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनका जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग कैसे करें, ये आज के वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए, अब सबसे पहला बात, यदि हम x और x को जोड़ें तो क्या होता है। देखिए, ये जो है ना ये विशुद्ध रूप से जाति के जोड़ पर आधारित है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। आपसे यदि हम कह रहे हैं कि एक पेन और एक पेन, 2 पेन और 2 पेन को जोड़ा जाए, एक पेन को छोड़ दीजिए, 2 पेन और 2 पेन को जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो हम लोग इसका आंसर 4 पेन लिखते हैं। 4 पेन और पेन नहीं लिखते हैं, न कि पेन स्क्वायर लिखते हैं, माने कि हम लोग 4 पेन लिखते हैं, यानी कि ये दोनों में से सिर्फ एक बार हम लोग लिखते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x प्लस एक्स का जब वैल्यू लाने का बात होगा तब हम लोग x प्लस एक्स का वैल्यू जो है वो इसी तरह से जोड़ेंगे। कैसे, वो अब दिखा रहे हैं हम आपको। अच्छा, एक बात और समझिए कि x y z या कोई भी अक्षर यदि जोड़ या घटाव में लिया जाए तो उसको हम लोग 1 मान के चलते हैं। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका जो अंक गणितीय वैल्यू होगा वो 1 होगा। ठीक है, यदि y लिखते हैं तो इसका भी मतलब ये हुआ कि 1 y है। ठीक, तो अब हम यदि यहाँ पर जोड़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो कितना हो गया, 2 हो गया। और इस दोनों का जात क्या है, x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2x। बात समझ रहे हैं आप लोग, बात जरूर समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये 3x और प्लस x, इसका आंसर कितना होगा बताइए। 3x और 1, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और इसका जात क्या है, x, तो 4x हो गया। समझ रहे हैं बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2xy प्लस xy। अगर 2xy में हम कहें xy को जोड़ने के लिए तो कितना होगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 1 कितना होता है,
3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3xy। देखिए यहाँ पे हमने जात xy का इस्तेमाल किया था। समझ रहे हैं बात को? आप लोग को कठिनाई नहीं होनी चाहिए आज के वीडियो के बाद। अलजेब्रा आप लोग यूं उड़ा देंगे चुटकी में, 1 सेकंड में उड़ा देंगे सवाल को देख करके। ठीक है, सिर्फ आप लोग अंक को पकड़िए। यहाँ पे 3 अंक था, यहाँ पे 1 था। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला है 2x प्लस x प्लस 3x। अगर इसको जोड़ने के लिए आपको कोई कह दे तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 3, और यहाँ पे 3 है तो कितना हो गया 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 6x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके अलावा कोई भी आंसर इसमें अमान्य होगा। आप लोग यदि इसके अलावा 6x स्क्वायर 6x क्यूब अगर ऐसा कुछ डालते हैं तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 6y प्लस 2y कितना होगा जल्दी बताइए। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और y 8y हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। देखिए अगर हम लोग के सामने यदि ये आ जाए कि आपको कहा जाए कि 3x और 2y को जोड़िए कितना होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे 5xy होगा या 5yx होगा, क्या कहेंगे आप? ये दोनों आंसर गलत है। दोनों आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? गलत हो जाएगा। ये आपका सही मार्क नहीं देके जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों गलत क्यों हो जाएगा? आपने तो अभी बताया जो 3 और 2 को जोड़ देंगे। नहीं, सुनिए अब आपसे मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि यदि आपको मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 प्याज हैं, ठीक है, और यदि 2 आम हों, यदि 2 प्याज और 2 आम को मैं जोड़ने के लिए कहूँ तो क्या आप 4 प्याज लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। क्या आप 4 आम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। प्याज और आम कभी एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं जुड़ सकते हैं। तो जिस तरह से 4 आम और 4 प्याज नहीं हो सकते हैं, इन द सेम वे, ठीक है, 3x और 2x को जोड़ेंगे तो वो ना तो 5x होंगे ना 5y होंगे। मतलब ये रहा कि वो दोनों नहीं जुटेंगे। उन दोनों का आंसर एज यूजुअल वही हो जाएगा, वो नहीं जुटेंगे। हमने क्या देखा कि अलग जात वाला हमने जब लिया, अलग अलग अगर चर हमने लिया, ठीक है, या अलग वेरिएबल अगर हमने लिया तो उसका जोड़ नहीं होगा। और ऐसे ही घटाव में भी होता है। घटाव में भी अगर अलग लेंगे तो उसका ना तो घटाव होगा, समझे? जैसे कि अब आपसे हम एक घटाव का क्वेश्चन देते हैं, आप बनाने का प्रयास करेंगे। यदि हम 3x में से 2x घटाते हैं तो देखिए दोनों का जात मिल रहा है तो घट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा और x लिखेंगे इसका जात। तो देखिए हम लोग 1 नहीं लिखते हैं x के साथ, ठीक है, वो दिखाने के लिए नहीं लिखते हैं, तो सीधा इसका x हो जाएगा। बात समझ गए? लेकिन यहीं पर अगर हम कहते हैं आपको कि 3x में से आप 2y घटाइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो 3x में से 2y नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जात अलग अलग है। बात समझ रहे होंगे आप? ठीक है, आप मान लीजिए कि ये अगर x नहीं हो, ये अगर आलू हो और ये अगर आम हो, तो अगर हम कहें 3 आलू में से 2 आम घटाइए तो क्या आलू में से आम घटेगा? आलू के बोरा से आम निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो इसको आप क्या करें, यहीं पे आंसर कर देंगे। 3x में से 2y नहीं घटेगा। आप भली भांति अब समझ गए होंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अगर हम अगला क्वेश्चन आपके सामने हम फिर से रख रहे हैं 3x प्लस 2y प्लस 9x प्लस 3y। देखिए हम अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए 3x और 9x कितना होगा? 9 और 3 12 होगा। देखिए ठीक है, और यहाँ पे 2 और 3 5 और y होगा। आप फिर कहिएगा जो हमने ये अलग अलग क्यों किया? तो अलग अलग इसलिए किया क्योंकि ये 3x और 2x, ये 9x, ये दोनों जो है एक जात था। तो मैं एक जात को ही एक साथ जोड़ सकता हूँ। मैं यदि कलम का जोड़ करता हूँ, कलम और कॉपी एक साथ रखे हों, तो मैं सारे कलम का गिनती एक तरफ करूँगा और किताब का गिनती एक तरफ करता हूँ। आप सब भली भांति जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे y है तो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 3y है, तो ये y वाला जात हो गया, इसलिए इसको अलग करेंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग को ऐसे ही जब भी जहाँ भी मिले ऐसे सवाल, तो आप इसको इसी तरीके से डील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे कि देखिए आपके सामने रहेगा 3x माइनस 2y, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 5x प्लस 8y। अब हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे? तो 3x का जात यहाँ है और 5x का जात यहाँ है, दोनों क्या है? प्लस में है, तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे?
8x हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2y का माइनस में है और 8y प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ, प्लस वाला को आप ये समझ लीजिए कि ये आप 8 रुपया लेकर के चले हैं और यहाँ पे 2 रुपया आपका क्या हो रहा है, खर्च हो गया। तो आपके पास बचा कितना, 6 रुपया बचा। बात समझ रहे हैं। तो ये आपका 6 y आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जात y वाला था। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे दूर नहीं रहेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझे, सिर्फ जात को पकड़ें। जात यदि पकड़ लिए तो फिर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपने देखा ना। अब चलिए, अब हम सवाल में कुछ परिवर्तन लाते हैं। सवाल में परिवर्तन ये लाते हैं कि अब हम लोग इनका पावर बढ़ा के देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने सीखा चर और अचर को सीखा, ठीक ना। ये x क्या है, चर है या अचर है। तो x चर है, हमने यही सीखा, और 2 क्या है, अचर है, यानी कि उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। अभी तक हम लोगों ने इतने चीज़ों को सीखा। अब चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखिए, अगर हम आपके सामने ये क्वेश्चन दे दें कि आपको 3x² में 2x जोड़ने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप लोग एक नज़र में कहेंगे कि इसका आंसर 5 होगा, 5x होगा, लेकिन देखिए नहीं होगा। 5x इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर देखिए जात तो मोटा मोटी एक है, लेकिन जात में इसका पावर का अंतर आ गया। ये कंधे पर पावर होते हैं। देखिए, आप लोग इससे पहले कभी किसी पुलिस को देखे होंगे, पुलिस का रैंक का पता कैसे चलता है, उसके कंधे पर जो स्टार होता है ना, उसको देख करके। पावर उसका कहाँ पे होता है, कंधा पे होता है। तो बच्चों, आप लोग भी यही करोगे कि उसका पावर कहाँ से देखोगे, उसके कंधा पर देखना कि उसके कंधा पर उसका पावर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इसका पावर कितना है। तो यहाँ पे इसका पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है कि इसका पावर 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो ये दोनों में पावर में अलग अलग हो गया। अगर जिसका पावर अलग अलग हो जाएगा तो वो एक साथ नहीं जुटेगा। समझ रहे हैं ना बात को जी। अगर आप पुलिस लाइन को ही ले लें तो पुलिस लाइन में वर्दी से तो देखने से बहुत सारे पुलिस एक जैसे लगते हैं, लेकिन चौकीदार और दरोगा को हम एक साथ नहीं गिन सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का पावर जो है ना वो अलग अलग होता है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यानी कि पावर कम हो गया, ठीक है, तो नहीं जुटेगा। जैसे कि आप दवा लाइन में देख लें तो दवा लाइन में भी हर एक टैबलेट पर पावर होता है लिखा हुआ। वो पावर का हर आदमी का हर पावर से का यूज होता है दवा, ठीक है। सबके लिए एक ही पावर का दवा नहीं दिया जाता है। बच्चों के लिए अलग पावर, बड़ों के लिए एक अलग पावर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी आपको कोई कहे जोड़ने के लिए तो आप इसको नहीं जोड़ेंगे, आप इसका आंसर यही कर देंगे। मतलब अब ये समझें कि जात सेम रहने के बाद भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पावर देखना पड़ेगा कि पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होगा तो हम नहीं जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं। तो जोड़ में हमने क्या सीखा कि उसका जात भी मिलना चाहिए और उसका पावर भी मिलना चाहिए। यदि दोनों मिलता है तो ही जोड़ होगा, ठीक। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 3x² और प्लस 2x², बताइए इसका कितना होगा। तो देखिए 3 और 2 5, और कितने बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर करते हैं x⁻4। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा सही आंसर, तो 5x⁻2 होगा। कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों। तो देखिए बाबू, ये सिर्फ इसका जात है। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 दरोगा है और ये 2 दरोगा है, तो कितने दरोगा होंगे, 5 दरोगा होंगे। मैं 5 दरोगा का स्क्वायर नहीं ना लिख दूंगा। बात समझिए बात को। बात अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसी तरीके से सवाल को बनाया जाता है। बात को समझ लें। क्या होगा कि ये जो x² है इसका पावर नहीं जुड़ेगा, यानी कि जोड़ में आप पावर को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग। इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 5x² ही होगा। क्लियर, यानी कि पावर को हमको नहीं जोड़ना है, पावर सिर्फ मिलाने के लिए है। पावर सिर्फ हमको उसका जात मिलाने के लिए। जात मिल गया, जोड़ तो अंक का ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 5x प्लस 3x², क्या होगा। देखिए 3 और 2 5, और जात दोनों का क्या है, एक जैसा है, तो 5x² होगा, ठीक है। और ये 5x क्या रह जाएगा, अलग रह जाएगा, वो नहीं जुटेगा, वो अलग ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 5 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे कि नहीं समझे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए और आप लोग बना के दिखाइए इसका आंसर। तब लगता है कि आप लोग खुद से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 3x² 2x² प्लस 6x। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, टाइम नहीं लीजिए, कमेंट करिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए
इसका आंसर हम बता रहे हैं कि देखिए ये इसके साथ नहीं जुटेगा, इसको अपना जात खोजना है तो इसका जात आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे है, आप इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, मिल गया इसके साथ, तो 3 2 5 हो गया। अब चलिए जात क्या है दोनों का, इसका एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। और इसका 3x और 6x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ रहे हैं, ये दोनों अलग रहेगा, ये दोनों कभी भूल से भी जोड़ नहीं देंगे। क्यों नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का पावर नहीं मैच कर रहा है। बात समझ गए, पावर भी मैच करना चाहिए। यदि जोड़ का सवाल हम बना रहे हैं तो पावर भी मैच करना चाहिए। पावर यदि नहीं जुट मिलेगा तो जोड़ नहीं करना है, ठीक है, और घटाव भी नहीं करना है। अब चलिए हम घटाव में ही ऐसे सवाल को देखते हैं क्या होगा। चलिए घटाव में देखेंगे ऐसे सवाल को। सवाल रहा 6x² माइनस 2x। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 6x² में से 2x को घटाइए, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, कि अभी मैंने आपको सिखाया था कि इसका पावर दोनों का मिलना चाहिए। ये x² वाला है और ये x वाला है, दोनों का पावर मैच नहीं कर रहा है। यदि पावर मैच नहीं कर रहा है तो इसका जोड़ नहीं होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा माइनस का चिन्ह ओमिट हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 6x² माइनस 2x²। अब आप लोग बताइए क्या ये घटेगा, बिल्कुल घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों का पावर एक समान है। तो 6 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 4 होगा। और दोनों का जात क्या है, x² है, तो 6x² आपका, सॉरी 6 में से 2 घटेगा तो आपका 4x² आपका फाइनल आंसर होगा। आप बात समझ गए होंगे किस तरीके से घटाया जा रहा है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 6x³ में से, आप चलिए घटाव सिखा रहे थे तो घटाव का ही सवाल देते हैं। 6x³ में से माइनस 2x², ठीक है, माइनस 3x³ और माइनस 2x²। अब देखिए इस तरीके का सवाल आपको दिया हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर सवाल, ये 1 नंबर सवाल आपको बनाने हैं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हम एक सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी बताइए इसका। देखिए नहीं हुआ ना, इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये जात है और इसका जात है। जात पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जात को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, जात को पकड़ेंगे। इसका क्या है, पावर x³ है, इसका पावर x³ है। जात आपका मिल गया। अब क्या करेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 3x³ आपका बचा ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें x² और x² दोनों का जात मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब लेकिन देखेंगे ये 2 घटाव में है, 2 घटाव में है, यानी कि 2 रुपये यहाँ पे खर्च हो, यहाँ पे 2 रुपये खर्च हो। कितना खर्च हो रहा है, फाइनल 4 रुपये खर्च हो रहा है। तो 4x² ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए। बात समझ रहे हैं। देखिए अगर एक समान चिन्ह रहेगा तो अगर 2 बार माइनस में ही होता है फिर भी हम लोग जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, चलिए इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अलजेब्रा के टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बिना अलजेब्रा फिर संभव नहीं है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए अगर हम आपके सामने -2 और -4 लिखते हैं तो कितना होगा आंसर इसका। तो देखिए इसका आंसर कितना नहीं बता देते हैं कि -2 हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, देखिए -2 और -4 को यदि हम करते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि ये 2 रुपये खर्च हो रहा है और ये 4 रुपये खर्च हो रहा है, तो कुल खर्च कितने हो गए बाबू, 6 रुपये हो गए। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इसका -6 होगा। आप क्या कहते हैं, -2 नहीं लिखेंगे, -4 नहीं लिखेंगे। देखिए इसको नहीं समझे आप लोग, इसको फिर से समझने का प्रयास करें। मैंने बताया कि यदि माइनस लगा हुआ है, इसके बायां में देखेंगे इसका चिन्ह क्या है, 2 के बायां में माइनस है, 2 के बायां में क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये खर्च हो रहा है। और 4 के बायां में क्या है, माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपये खर्च हो रहा है। यानी कि 2 रुपये खर्च और 4 रुपये खर्च, कितना खर्च हुआ टोटल, 6 रुपये खर्च हो गया। तो हम लोग खर्च को किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। इसलिए आपका आंसर -6 होना चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, -3 -2 -4। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 3 रुपये खर्च, 2 रुपये खर्च और 4 रुपये खर्च, 3 2 5 और 4 9, यानी कि खर्च कितने हो गए यहाँ पे, 9 हो गए। ठीक है ना, बात आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे ना इस बात को। अब चलिए -6x और प्लस 11x, -6x + 11x, यानी कि इसको हिंदी में पढ़ देते हैं -6x + 11x है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए अब 2 रंग का चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 6 रुपये कहीं से उधारी कर लिया था, 6 रुपये कहीं से कर्ज कर लिया था, आपने वहाँ पे जाके 11 रुपये जमा किया। तो जब आप 11 जमा करेंगे तो आपको 5 रुपया बच जाएगा। या ऐसे समझिए कि आपने 11 रुपये कमा लिया, 11 रुपये धन मतलब आपके जेब में 11 रुपये आ गया और आपने 6 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना हो गया, 5 रुपया बचा। देखिए माइनस और प्लस का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पे अगर हमने 11x लिखा है तो आप 6 + 11 करके 17 नहीं कर देंगे। आप लोग चिन्ह का ख्याल हमेशा रखेंगे,
चेन का ख्याल हमेशा रखेंगे। अगर दोनों में माइनस हो तो जोड़बे करेंगे, ठीक है। अगर दोनों में प्लस हो फिर भी जोड़ेंगे, लेकिन यदि दोनों में दो रंग का चिन्ह हो गया, एक में घटाओ एक में जोड़, ठीक है, तो फिर हम देख लेंगे किसका चिन्ह बड़ा है, उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे दोनों में क्या था, इसमें एक में माइनस था एक में प्लस था, हमने क्या किया, घटा दिया। क्यों घटाया, तो यहाँ पे 6 रुपया कर्ज था आपका और यहाँ पे 11 रुपया आपने जमा कर दिया, तो आपको 5 रुपया आपका बच जाएगा, या 5 रुपया आपने कमा लिया, ऐसे समझिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये जो है माइनस प्लस दोनों मिक्स करके सवाल दिया गया है। 6x प्लस 2x माइनस 9x प्लस 5x। अब इसका सवाल बताइए, इसका आंसर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सारे आमदनी को एक साइड कर लेंगे, यानी कि 2 रुपया यहाँ पे आप कमा रहे हो, यहाँ पे आप 5 रुपया कमा रहे हो। कमाया कितना आपने, तो आपने कमाया 7x, यानी कि 7 रुपया कमा लिया आपने। और यहाँ पे खर्च कितना कर रहे हो, 6x और 9x, कितना खर्चा किया आपने, तो खर्च किया मैंने 15x। तो देखिए आपने 7x कमाया है, 15x खर्च किया है, तो 7 में से 15 खर्च कीजिए, तो कितना होगा, 8 रुपया आप उधार में रहिएगा, चाहे 8 रुपया आपका कर्ज होगा। और x आपको तो लिखना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि x इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये x का जात है। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन अगला ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 3x स्क्वायर, तो आमदनी में तो सिर्फ 3x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख देंगे। अब खर्च में देखिए, खर्च में 2 खर्च हो रहा है, यहाँ पे 5 खर्च हो रहा है, यानी खर्च टोटल कितना हो रहा है, 7 खर्च हो रहा है। यहाँ पे 2 आपने खर्च कर दिया, यहाँ पे आपने 5 खर्च कर दिया। कितना खर्च कर लिया आपने कुल खर्च 7 कर लिया। अगर आपने 7 खर्च कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, 3 में से 7 हटाएंगे, यानी कि 3 रुपये आप कमा रहे हैं, 7 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या करेगा, 4 रुपये उधार रखना पड़ेगा। नहीं समझे, आप 3 रुपया लेकर के ही बाजार गए और आपको वहाँ पे 7 रुपये का सामान खरीद लिया, तो आपको क्या होगा, दुकानदार आपके नाम से 4 रुपया लिख देगा, यानी कि 4 रुपये आपका उधार रह गया। बात समझे कि नहीं समझे, एकदम बढ़िया से बात समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है और आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 3x के पावर 3, यानी कि इसको क्यूब भी पढ़ते हैं हम लोग, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, ये रहे आपका सवाल। और आप इसका आंसर जल्दी से बताइए, जितना फास्ट आप कर सकते हैं इसका आंसर जल्दी क्विकली देने का प्रयास करें। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3x क्यूब है आपके सामने क्या है, 3x क्यूब है, तो 3x क्यूब है और यहाँ पे 9x क्यूब है। आप जात को पहले पकड़ें, ये जात और ये जात सेम है, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 और जात क्या है इसका, x क्यूब, तो 12x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे देखें आपने 2x स्क्वायर, यहाँ पे 8x स्क्वायर, यानी कि ये दोनों खर्च हो रहा है, 2 यहाँ पे खर्च और यहाँ पे 8 खर्च, कितना खर्च हो गया टोटल, 10 खर्च, यानी कि आपका आंसर होगा 10x स्क्वायर। बात को समझे, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ रहे हैं बात को, इस सवाल को समझ गए कि कोई दिक्कत है, बताइए। देखिए सवाल मैं जितना फास्ट में बता रहा हूँ, यदि आपको सवाल में समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो को रिप्ले करके जरूर देखिए बार बार, ठीक है। और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। और आप और ये वीडियो जो है ना, ये क्लास 6 से लेकर के ऊपर जितने भी क्लास आएंगे सब में बिना अलजेब्रा का कोई सवाल ही नहीं बनता है, आपको हर जगह अलजेब्रा फंसेगा। तो इसलिए आप अलजेब्रा को ऐसे ख़त्म कर लीजिए कि इसके बाद फिर अलजेब्रा कभी आपको सताए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन का स्वरूप चेंज करते हैं। आपको जैसा कि जोड़ दिया जाता था अर्थमेटिक में, अंकगणित में जैसा जोड़ दिया जाता था, उस प्रकार का जोड़ हम आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये सवाल इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं अभी इसको पहले हल्का ही कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अलग प्रारूप। चलिए ये आपका है, आपको कहा जाएगा कि आप इसको जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे आप इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसका जोड़ जो है ना हम लोग इस साइड से करेंगे। किस साइड से करेंगे, इस साइड से। तो देखिए 7 और 2 9, 9 3 12, यानी कि 12 बचा, और जात क्या था सबका, x स्क्वायर था, तो 12x स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब देखिए 6 3 9 9 18, सब में आमदनी ही है, तो आप सीधा जोड़ दीजिए 18x। अब यहाँ पे देखिए 6 5 11 और 11 22, यहाँ पे आपका आमदनी कितना था, 22 था। ये आपका फाइनल आंसर है। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, बताइए। नहीं समझे, फिर से समझिए। 7 और 2 9 और 3 12, अब सिर्फ अंक को पकड़िए ना, जात मिल ही रहा ना, यहाँ पर जात तो मिला करके ही लिखा गया है। आपके लिए बहुत हल्का सवाल दिया गया था,
समझिए, ये सवाल आपको चुटकी में उड़ जाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो कि इसमें कुछ वेरिएंट लेकर के हम आ रहे हैं, 7x² - 2x + 9, थोड़ा सा अलग होगा, और 6x² - 9x - 18। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है, आपके सामने रेडी है, आप जल्दी बनाइए। देखिए 7 इसमें क्या है, प्लस में है और 6 माइनस में है, यानी कि 7 में से 6 घट जाएगा, 1 होगा। कहिएगा आप कह रहे हैं जोड़ने के लिए, फिर घटा देते हैं। देखो कह तो रहा हूँ मैं जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह को देख करके हम लोग काम करते हैं। अब देखिए इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ, एक एग्जांपल के जरिए। पहले इस सवाल को बता लेते हैं, फिर मैं एक कहानी सुनाऊंगा। देखिए ये 7 में से 1 चला गया, 6 चला गया, तो 1 बचा है, तो 1x को हम लोग लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 रुपये आप कमा रहे हैं, 2 रुपये खर्च कर रहे हैं, कितना बचेगा आपके पास, 7 रुपया। 7 रुपये आप हमेशा प्लस में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका +9 है और -18 है, तो +9 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, -9 होगा। बात समझे। -9 क्यों लिखा मैंने, बताइए। -9 हमने क्यों लिखा, -9 इसलिए लिखा कि आप 9 ही रुपया लेकर के बाजार गए थे, आप खर्च कितना कर लिए, 18 रुपये का सामान लिए, तो दुकानदार आपके नाम से -9 रुपया लिखेगा कि नहीं लिखेगा, यानी कि 9 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए आप 9 रुपये कर्ज में हैं। चलिए अब रही बात जो मैं कहानी सुनाने जा रहा था, इसको समझिए। आप देखिए एक सवाल है, सवाल ही है, कहानी कम है, सवाल ज़्यादा है। देखिए एक बूढ़ी बाजार ले जो है वो 100 रुपया लेकर के जाती है, बूढ़ी क्या जाती है, 100 रुपया लेकर के बाजार जाती है, ठीक, 100 रुपया लेकर के बाजार जाती है। अब वो क्या कहती है कि मैंने एक दुकान पर 50 रुपये का चाय पत्ती खरीदा, ठीक है, 50 रुपये का चाय पत्ती खरीदा, और फिर चाय पत्ती खरीदा, और फिर क्या किया, फिर जो है 20 रुपये का आलू खरीदा, ठीक है, 20 रुपये का आलू खरीदा। तो अब बताइए कि मेरे पास, अब मैं हमको हिसाब जोड़ दीजिए, हमको सारा पैसा का हिसाब जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको तो बूढ़ी बोल है कि हिसाब जोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 100 रुपया और 50 रुपया और 20 रुपया जोड़ देंगे, और आप कहेंगे कि आपको 180 रुपया होना चाहिए जेबी में, और लेकिन हकीकत में क्या होगा, उसके पास 30 ही रुपया होगा। तो बताइए आप हिसाब कैसे कितना बढ़िया कर लिए, बताइए, हिसाब गलती हुआ ना आपका। वो बूढ़ी 100 रुपया लेकर के बाजार गई थी और 50 रुपये का चाय पत्ती खरीद रही है, 20 रुपये का आलू खरीद रही है, तो उसका 70 रुपये खर्च हो गया ना, तो उसके पास 30 ही रुपया बचेगा ना, ठीक है। तो 30 रुपया बचना चाहिए, लेकिन आप उसको कितना निकाल कर दे रहे हैं, आप उसको 180 रुपया दे रहे हैं, बूढ़ी को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं, देखिए बात को समझिए, जोड़ अगर कहा जा रहा है तो जोड़ ही नहीं किया जाएगा। आप बात को समझे, जो सवाल हो कह क्या रहा है, सवाल में यहाँ पे जोड़ और घटाव दोनों आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको 100 रुपया तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपया लेकर के बाजार गई थी, वो उसका आमदनी था, तो 100 रुपया, और उसमें से एक जगह 50 घटेगा, फिर एक जगह 20 घटेगा ना, तो 50 में से टोटल कितना घटा, देखिए ये 50 खर्च, 20 खर्च, कितना खर्च हो गया, 70 खर्च हो गया, यानी कि कुल मिला कितना बचेगा उसके पास 30 रुपया बच जाएगा जेब में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इस तरीके से यदि आप सवाल को बनाते हैं तो फिर सवाल दिक्कत नहीं होगा। माइनस प्लस का आप खेल समझ रहे ना, इस उदाहरण के जरिए। माइनस प्लस का खेल यही है, आपको जोड़ने के लिए ही कहा जा रहा था। बूढ़ी ने भी उस लड़के को सिर्फ हिसाब जोड़ने के लिए कहा था, और वो हिसाब जोड़ने के चक्कर में क्या किया, सारा जोड़ दिया आप लोग के जैसे, है ना, उन्होंने भी आपके जैसे जोड़ दिया सवाल, ठीक है, सब पैसा को जोड़ दिया। अब ले बूढ़ी को 180 रुपया हो गया, अब दीजिए पूरा करके। बूढ़ी तो 180 रुपया लेकर के बाजार गई थी। बात समझ रहे हैं ना। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिशियरी रहेगा, नहीं तो फिर आप उलझेंगे सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपको जोड़े हैं, जो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा जोड़े, इस सवाल को भी आपको जोड़ना है। आप क्या करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 रुपया आपके जेब में था, आपने 9 खर्च कर दिया। आपके जेब में कितना था, 6 था, आपने 9 खर्च कर दिया, तो 6 में से आपका क्या होगा, 9 घट जाएगा, यानी कि आपके लिए वो दुकानदार 3 रुपया उधारी लिख देगा आपका, यानी कि 3 रुपया आपका कर्ज रहा। अब यहाँ पर देखिए 9 रुपया आपके जेब में था, आपने 2 खर्च कर दिया, कितना बचेगा आपके जेब में, 7x बचेगा। अब यहाँ पे देखें 9 रुपया आपके पास है और 6 रुपया आपने खर्च कर दिया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे देखें ये प्लस में 2 रुपया है और 9 रुपया आपने खर्च किया, तो क्या होगा, आप 7 रुपया उधारी में चले जाएंगे, आपके पास आपको 7 रुपया उधार चुकाने पड़ेंगे। देखिए आप लोग इससे भी नहीं समझे होंगे, आप लोग को लगता होगा कि ये घटा क्या देते हैं, जोड़ क्या देते हैं। चलिए अब इसको हम फिर से एक आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सिंपल सा बात है, -2 और +7 ये कितना होगा।
तो इसको आप -9 नहीं बता दीजिएगा या +9 नहीं बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 रुपये खर्च हो रहा है और 7 रुपये आप कमा रहे हैं। सीधा सा बात समझिए, जब 2 रंग का चिन्ह होगा ना, जब 2 रंग का चिन्ह होगा तो बड़ा का जो चिन्ह होगा ना, बड़ा में से ही हम घटाते हैं। घटाना तो होगा ही, 2 रंग का चिन्ह है तो घटाना ही पड़ेगा, लेकिन किस में से घटाएंगे? बड़ा में से घटाएंगे। तो बड़ा यहाँ पे क्या है? 7 है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। और चिन्ह किसका लगेगा? तो चिन्ह बड़ा वाला का ही लगता है, नाम बड़ा का ही होता है, ठीक ना। कोई भी सामान, ठीक है, आपको यदि कोई गिफ्ट देता है तो आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए कि राम को पेन जो है ना, एक पेन जो है सोहन ने दिया, पेन सोहन दिया, ठीक है। अब जो है, अब राम को कोई पूछेगा ये किसका पेन है, तो क्या कहेगा? सोहन का है, हमको सोहन ने दिया है, कहेगा ना। तो बस सेम बात है, आप यदि इसमें से घटा रहे हैं, आप घटा किस में से रहे हैं? 7 में से ना, तो आप चिन्ह किसका लगाएंगे? 7 का लगाएंगे, ठीक है। आप जिसमें से घटाएंगे चिन्ह आप उसी का लगाएंगे। बात को समझ लीजिए, बस सवाल यहीं पे बन जाएगा, सवाल यहीं पे ख़त्म है, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए, अब हम आपसे क्वेश्चन लिख रहे हैं कि -9 + 4 कितना। तो देखिए, फिर देखिए यहाँ पे 2 रंग का चिन्ह है, तो क्या करेंगे? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि घटाव करेंगे। किस में से घटाएंगे? तो बड़ा में से घटाएंगे। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 होगा। चिन्ह किसका लगेगा? बड़ा का ही लगेगा। तो बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस आंसर होगा। अब देखिए आपका सवाल मिल गया कि नहीं मिल गया। आप इस ट्रिक पे बनाएंगे तो सवाल यूँ एक चुटकी में बन जाएगा। अब आपके लिए फिर अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब आप देखिए उसको बना करके कैसे नहीं बनता है, नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं उठता है। देखिए 3x² + 6xy + 9। अब देखिए अगला है -9x² -2xy और -6। अब आपको क्या करना है? इसको जोड़ना है। देखिए कहा तो इसने जोड़ना है, लेकिन हमको क्या होगा? चिन्ह देख के काम करना पड़ेगा ना। देखिए इसमें क्या है? प्लस है, इसमें क्या है? माइनस है। 2 रंग का चिन्ह हो गया। एक सेकेंड, एक थोड़ा चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, अब क्या है? इसमें 2 रंग का साइन है, 2 रंग का चिन्ह है। तो 2 रंग का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? बड़ा में से घटाएंगे। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 6। और चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़ा का ही, तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस। और जात क्या है इसका? x² है, तो वो लिख देंगे। क्लियर है? अब इसमें देखिए, इसमें दोनों का चिन्ह क्या है? एक समान है। अगर एक समान चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई? मान लीजिए कि 6 रुपये आप एक जगह खर्चा किए, 2 रुपये फिर एक जगह खर्चा किए, तो क्या हो गया? आपका 8 रुपये खर्च हो गया। तो आप इसको लिखेंगे 8 रुपये खर्च हो गया। खर्च का चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। फिर इसमें देखिए दोनों में अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे? बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 9 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? 3। और बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस का, तो वही आंसर में ही भी लगेगा। बात समझे? जो चिन्ह रहता है ना बड़ा वाला का, वही चिन्ह आपका आंसर होगा, वही आपका फाइनल आंसर होता है। इसको आप समझ लीजिए। क्लियर कट है? ठीक है। आप जोड़ अब बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। जोड़ में तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कहे जोड़, लेकिन आपको क्या करना है? देख करके करना है जो जोड़ क्या है। अब चलिए घटाओ, यदि ऐसा ही वाला में अगर आपको घटाओ दे दिया जाए, जैसे कि हम लोग सब पहले से बनाते आए हैं अंकगणित में, ऐसा घटाओ आपके सामने दे दिया, ठीक है, और लिख दिया कि घटाएं। क्या लिख दिया? घटाएं। तो आप कैसे घटाएंगे बताइए इस क्वेश्चन को। देखिए घटाओ में हम क्या करेंगे? घटाओ में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, करना हमको जोड़ ही है। कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इसका चिन्ह बदल देंगे, नीचे वाला का, नीचे में जो लिखा होगा ना उसका चिन्ह बदल देंगे। तो इसका चिन्ह क्या है? अभी प्लस है, जहाँ पे कोई साइन नहीं हो प्लस होता है, तो इसका चिन्ह माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, यानी कि चिन्ह इसका बदल दिए। अब चिन्ह बदलने के बाद कहेंगे हम किसको चिन्ह को ले चल चले। तो बाबू आप आज क्या हैं, लोग आपको आज के नाम से जानता है, पहले क्या थे आपको पहले के नाम से नहीं जानेगा। इसलिए अब इसका क्या चिन्ह हो गया, हम इसके नाम से इसको जानेंगे। पहले इसके पास क्या था उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो आपका क्या है? ये प्लस है, ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। अब देखिए, हाँ एक बात और कहना भूल गया कि यदि चिन्ह जब बदल देंगे, चिन्ह बदलने के बाद फिर से जैसे आपने जोड़ में किया था कि चिन्ह देख करके हम लोग जोड़ घटाव करते थे, वैसे ही अब हम जोड़ वाला क्रिया ही करेंगे। मतलब इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है। जब 2 रंग का चिन्ह होता था तो क्या करते थे हम लोग? घटाते थे। किस में से घटाएंगे? तो बड़ा वाला में से घटाएंगे। तो बड़ा का चिन्ह क्या है?
सॉरी बड़ा क्या है 6 है और 6 में से 2 घटेगा तो 4। अब बड़ा वाला का चिन्ह क्या है प्लस है तो इसका आंसर प्लस में ही होगा 4x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसमें भी प्लस है इसमें क्या है माइनस है, इसको आप भूल जाना है, इसको बिल्कुल नहीं अब याद रखना है, इसको आप भूल जाना है। ये अब गए दिन की बात हो गई। अब जो मेरा सामने में है उसको हम देख करके चलेंगे। तो देखिए 2 रुपया आपका आमदनी हो रहा है और 3 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो यानी कि दो रंगा चिन्ह हो गया, दोनों में 2 अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ा में से घटाएंगे, 3 में से 2 घटेगा 1 होगा और बड़ा का ही चिन्ह लेगा तो 3 का ही चिन्ह लेगा 1x होगा। लेकिन क्या है ना हमको 1 नहीं लिखते हैं x के साथ, ये हमारी मजबूरी है, ये नहीं लिखा जाता है, हम लोग वैसे ही समझ जाते हैं। 1 का मतलब ही x का मतलब ही 1x होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें -3 इसमें -9, दोनों में माइनस का चिन्ह है, यदि माइनस का चिन्ह दोनों में है तो क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, यानी कि एक जगह 3 खर्च एक जगह 9 खर्च, कुल खर्च कितने हो गए 12 हो गए। इस हिसाब से आप घटाव को भी ऐसे ही डील कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन आपके सामने हम ऐसे ही और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी क्वेश्चन के बाद आप लोग को जोड़ और घटाव में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन के बाद आप लोग को निश्चित रूप से जोड़ और घटाव में दिक्कत नहीं होगा। क्या है ये, इसको घटाना है, इसको लिखा रहेगा घटावें, आपको घटाव दिया है, आप कैसे घटाएंगे इसको। देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस है, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, माइनस है नहीं है ना प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे इसका चिन्ह बदल देंगे माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस है इसका चिन्ह माइनस कर देंगे, ये क्या है माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या किया दो सबका चिन्ह बदल दिया। अब जब चिन्ह बदल दिया तो फिर काम कैसे होगा, बस चिन्ह देख करके काम होगा, जोड़ हो या घटाव हो काम चिन्ह देख करके ही होता है। तो अब देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, अगर अलग अलग चिन्ह हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, किस में से घटाएंगे बड़ा में से, तो 3 है प्लस में और 2 बड़ा है 3 यहाँ पे 2 है छोटा, तो 3 में से 2 घटेगा बचेगा 1 और जात क्या है x²। अब बताइए फिर अभी हमने क्या बताया था आप लोग को कि 1 नहीं लिखा जाता है x के साथ, तो हम लोग x यहाँ पे 1 हटा देंगे, यहाँ से सिर्फ x² रह जाएगा और वो क्या होगा प्लस में ही रहेगा, प्लस में ही डालना है। क्यों प्लस में डालना है, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ा है। अब देखिए 6 और 9 दोनों में कैसा चिन्ह है, दोनों में माइनस का चिन्ह ही है, तो अगर माइनस का चिन्ह ही है तो क्या होगा जुड़ जाएगा, दोनों में एक समान ही चिन्ह है। देखिए ये प्लस को आपको बिल्कुल भूल जाना है, ये प्लस को भूल जाना है। अब नया चिन्ह जो आपने उसको दिया ना, अभी क्या है हम बार बार कह रहे हैं, अभी क्या है उसके पास, इसको ध्यान रखिए, पहले क्या था उसको भूल जाइए, पहले क्या था उससे हमको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो पहले ये प्लस था, अभी क्या है माइनस है ना, तो अभी पे बात करिए। चलिए -6 -9 कितना हो जाएगा -15x हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे +9 और +2 कितना हो जाएगा +11 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत है, +11 हो जाएगा। एकदम समझ गए। जोड़ और घटाव में तो अब नहीं है दिक्कत होगा, एकदम नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जोड़ घटाव से एकदम संतुष्ट हो गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन ये सामने में रहा 3x² -2x। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना, जो पीछे अभी हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखिए इसका जात मिल रहा है, आप लोग बना सकते हैं इसको, 3 और 5 8, जात क्या था x² और इसमें क्या है -2x और +9x, ठीक है। -2x और +9x क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में से क्या कहते हैं, ये माइनस है, दोनों में क्या रंग, 2 रंग का चिन्ह हो गया ना, तो बड़ा में छोटा घटा देंगे तो 9 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 7। चिन्ह तो बड़ा का ही लगता है ना, तो बड़ा का ही चिन्ह लगा, क्लियर है, आप समझ गए इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने ये इस टाइप का सवाल फिर मैं दे रहा हूँ, 3x² -6x + 9, ठीक है, और -2x² + 8x, ठीक है, -3। अब क्या करना है, इसको घटाना है, क्या करना है घटावें, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, घटाना है इसको, कैसे घटाएंगे हम बताइए। तो देखिए चिन्ह बदलेंगे, घटाव में क्या करते हैं नीचे का चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदल दिया मैंने। अब क्या करेंगे, पुराने वाले चिन्ह को भूल जाइए, इस सबको भूल जाइए, ठीक है, काटना नहीं होता है, हम आपको सीखने के लिए काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या है, इसमें भी प्लस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है, दोनों में एक समान चिन्ह है, जोड़ दीजिए 5x², दोनों में एक समान चिन्ह है, जोड़ दीजिए 6 8 14x, और दोनों में एक समान चिन्ह है 9 3 12। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 खर्च हो रहा था, 8 खर्च हो रहा था, 6 खर्च किया एक जगह, 8 खर्च किया एक जगह, खर्च टोटल कितना हो गया 14। समझ रहे हैं ना बात को समझ गए, ये आपका घटाव था।
चलिए अगला क्वेश्चन जो कि फाइनल क्वेश्चन होगा शायद। चलिए 3x² + 9x + 6 है ना, 9x² + 2x -8, ठीक है। और आगे देखिए अगला है -6x² + 9x -11। अब आपको कह रहा है कोई इसको जोड़ें। क्या कह रहा है? जोड़ें। इसको कैसे जोड़ेंगे? जोड़ना तो हम कहाँ से सिखाए थे? बोले थे हम इधर जोड़ेंगे, ठीक है। तो बाएं से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए 3 रुपये आमदनी और 9 रुपये आमदनी, ठीक है। तो कितना हो गया? 12 आप कमा लिए, इसमें से आपने 6 खर्च कर दिया, तो 6 आपके पास बचेगा। और ये जात क्या है इसका? x² है। चलिए आगे देखिए 9 9 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20। आपका यहाँ पे कितना हो गया? 20 रुपये। अब यहाँ पे देखिए आप 6 रुपया ही कमा रहे हैं और आपने खर्चा कितना कर लिया? 8 11 19 खर्चा कर लिया। तो आपने 19 खर्चा कर लिया तो आपको 13 रुपये कर्ज हो जाएंगे। आपको कितने कर्ज हो जाएंगे? 13 रुपये कर्ज हो जाएंगे आपका। बात समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग बड़ा से बड़ा जोड़ बना सकते हैं। आप लोग सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखेंगे बस। बात में अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अलजेब्रा में सिर्फ चिन्ह का और जात का दोनों का ध्यान रखें। जात यदि मिलेगा तो ही जोड़ना है, समझे। और जात में भी अगर जात मिल रहा है तो फिर पावर को भी देखेंगे। पावर का यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पावर यदि अलग अलग है तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। बात समझे। इस तरीके से आप लोग आज के वीडियो को पूरा टाइम दे करके देखें और आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और बार बार इस वीडियो को देखेंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। मेरे यूट्यूब परिवार को जल्द से जल्द बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें, ठीक है। और आप लोग के सहयोग से ही ये हो पाएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप फिर से अगले दिन अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आइएगा।